अब तक हमने देखा जो लोग हर्ट किंगडम में जाने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो लोग वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और तब वहाँ जाके उन्हें अलग अलग स्पिरिट गार्डियन के अंडर ट्रेन करने के लिए कहा जाता है और वो सारे स्पिरिट गार्डियंस उन सभी की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें हर्ट किंगडम की टेक्निक्स को सिखाने लगते हैं। और अब आगे और तब यहाँ आस्था और गाजा अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं पर गाजा अभी भी आस्था को धूल चटा रहा होता है। तब आस्था सोचता है मैं काफी दिनों से इसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ पर मैं फिर भी अब तक इस तक नहीं पहुँच पाया हूँ। तब गाजा कहता है अगर मैं अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना कर रहा होता तो इस टाइम तुम बहुत बुरी हालत में होते। तुमने ट्रेनिंग करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया है और बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं और इसके साथ साथ एक एंटी मैजिक जितनी पावरफुल ताकत को भी हासिल किया है। तुम इन्हीं सभी चीजों की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हो। पर अब जो हम एनिमी का सामना करने जा रहे हैं उसके लिए इतना करना काफी नहीं है। अगर तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते तो तुम उस डेविल को भी नहीं हरा पाओगे। तो चलो फिर एक और बार ट्राई की जाए। तो गाजा सोचता है मुझे लगता है ये इसकी विल पावर की वजह से है जिस वजह से ये अब तक टिक पाया है और ये यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। क्लोवर किंगडम के बाकी सारे मेजेस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नई नई टेक्निक्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तब यहाँ फ्लूगा और लियो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो लियो सोचता है मुझे और भी ज्यादा तेजी से हमला करना होगा और तब वो अपनी पावर से फ्लूगा पर हमला करता है पर हम देखते हैं उसका हमला डायरेक्शन चेंज कर लेता है और तब वो सोचता है मुझे अभी भी और भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। तो थोड़ी देर बाद फ्लूगो कहता है तुम्हारे मूव्स बहुत अच्छे हैं और अब तो तुम माना मेथड को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हो। पर मुझे लग रहा है कि जब जब तुम मुझसे लड़ रहे हो तब तुम किसी वजह से हेजिटेट कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इसका रीजन क्या है? मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है जो कि मेरे आइडियल हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ उतना मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो दोनों मुझसे कितने ताकतवर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ पर मैं उन लोगों से ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। तब यहाँ वोल्केनो में कैप्टन मरेलोना ट्रेनिंग कर रही होती है। तब कैप्टन यामी वहाँ जाते हैं। तब कैप्टन मरेलोना कहती है तो क्या तुम यहाँ पर हॉट स्प्रिंग देखने आए हो? पर अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो फिर यहाँ आके मैजिकल बीस्ट को हराओ। तो तुम उन लोगों को इतनी देर से इसलिए मार रही हो ताकि तुम आराम से नहा सको। लगता है यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से वार्म अप हो रहा है। ये लोग तो मेरे वार्म अप के भी लायक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम दोनों लड़ते हैं। पर आखिरकार तुम मेरे साथ लड़ने का क्यों सोच रहे हो? जब मैं पिछली बार डेविल से लड़ रहा था तब मैंने तुम्हारी एक टेक्निक माना जोन को यूज किया था पर मैं अभी भी उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे अच्छे से सीखने के लिए मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। क्या तुम अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते? तुम माना जोन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है पर जरा ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ट्राई करने से पहले मैं तुम्हारी बॉडी को जला दूं। अब तो ये खतरनाक हो रही है। तो चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। तुम ही हो जो खुद शेर की गुफा में आए हो तो इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो चलो फिर अब शुरू किया जाए क्योंकि अगर तुम मुझे मारने के इरादे से नहीं आओगी तो मैं कभी भी अपनी लिमिट्स को सरपास नहीं कर पाऊंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कैप्टन मरेलोना कैप्टन यामी पर भारी पड़ रही होती है। तब यहाँ आस्था अभी भी गाजा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है पर गाजा आसमान की तरफ उड़ने लगता है और आस्था भी उसका पीछा करने लगता है। तब गाजा सोचता है क्या ये मेरे मैजिक को ट्रैक कर रहा है? तो चलो फिर इसे चेक किया जाए। और तब वो उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे हम देखते हैं आस्था का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो गाजा कहता है अगर मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हारी टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं तो मैं उससे निकलने के बहुत सारे रास्ते बना लूंगा। तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे तब तक लड़ूं जब तक तुम्हारा एंटी मैजिक खत्म ना हो जाए? तब आस्था सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने एंटी मैजिक से इस पर हमला करूं? तो चलो फिर अब तुम्हारे एंटी मैजिक के बारे में बातचीत की जाए। नॉर्मल मैजिक और तुम्हारा एंटी मैजिक बहुत डिफरेंट है पर वो दोनों पावर की ही एक फॉर्म है जिसका मतलब मैजिक और एंटी मैजिक को यूज करना इतना भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। माना मेथड का फर्स्ट रूल है अपने मैजिक को अपने अंदर फ्लो करते हुए महसूस करना जैसे कि तुम अभी कर ही रहे हो। तो यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन मरेलोना से लड़ते हुए सोचते हैं इसका अटैक तो बहुत ज्यादा फास्ट है जिस वजह से मुझे इसकी की रीड करने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो? अगर तुम ऐसे ही मुझसे भागते रहे तो तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तो कैप्टन यामी सोचते हैं आखिरकार ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है? पर अगर ये माना जोन की वजह से है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और तब वो जैसे ही कैप्टन मरेलोना पर हमला करने लगते हैं वैसे ही कैप्टन मरेलोना उन्हें रोक देती है और कहती है लगता है तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि तुम माना जोन के साथ क्या क्या कर सकते हो। और तब वो कैप्टन यामी को लावा के अंदर फेंक देती है पर कैप्टन यामी किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था कि तुम इतनी ताकतवर होगी क्योंकि तुम माना जोन को यूज करने में एक्सपर्ट हो। तुम सच में एक खूंखार शेरनी हो। तो कैप्टन मरेलोना कहती है मुझे कमजोर
को शिकार पकड़ने की आदत नहीं है, तो थोड़ी जरा ताकत दिखाओ। और कैप्टन यामी पर हमला कर देती है। तब कैप्टन यामी उनके हमलों को रोकते हुए सोचते हैं अगर ये मैच सिर्फ स्पीड के रिलेटेड है तो मैं पक्का हार जाऊंगा। और तब वो अचानक से कैप्टन मेरिलोना के पीछे जाके हमला कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपने ब्लैक मैजिक को फील करके गाजा पर हमला कर देता है, पर गाजा फिर से उसके हमले से बच जाता है और कहता है तो तुम अपने ब्लेड को लंबा करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्लो हो। तब आस्था सोचता है चाहे मैं इसकी की को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, पर मैं फिर भी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक मैं माना मेथड से अपनी स्पीड को इंक्रीज करता रहूंगा तब तक मैं तुम्हारे हमले से बचता रहूंगा। और तब वो आस्था पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है हर्ट किंगडम में जादूगर नेचर से पावर को बोरो करते हैं और उनके माना मेथड के हिसाब से उनके पास अनलिमिटेड मैजिक आ जाता है, जिसका मतलब जब तक तुम्हारा अटैक मुझ तक नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा मैजिक इनफाइनाइट रहेगा। तब आस्था सोचता है तो इसका मतलब अगर मैं एंटी मैजिक को यूज करता रहूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तब यहाँ कैप्टन मेरिलोना कैप्टन यामी के अटैक को रोक लेती है और उन पर दोबारा से हमला कर देती है। तब कैप्टन यामी भी उनके हमलों को रोक देते हैं। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है डेविल के हाथों मरने से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद कर रही हो, तो इसलिए तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। और तो वो कैप्टन मेरिलोना को पीछे की तरफ धकेल देते हैं और कहते हैं लगता है मैं तुमसे तब तक नहीं लड़ सकता जब तक मैं तुम्हारी तरह इस तरह आसमान में चलना नहीं सीख लेता। तो यहाँ आस्था सोचता है मुझे ऐसे अटैक के बारे में सोचना होगा जो इस तक पहुंच सके, पर वो इतना फास्ट होना चाहिए जिसे ये डॉज भी न कर पाए। मैंने अभी तक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड की ताकत देखी है, तो इसका मतलब तुम्हारी इस नई स्वॉर्ड के अंदर कोई स्पेशल पावर जरूर होगी। तब आस्था सोचता है इसने सही कहा, ये डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है, इसके अंदर पक्का ऐसी कोई ताकत है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। इससे मुझे याद आया एक बार मैं नोवेल से उसकी पावर लेकर यूज करने में कामयाब रहा था, तो शायद मैं अपने एंटी मैजिक से भी ऐसा कर सकता हूँ। लगता है तुम्हें कुछ समझ आ गया है। तब आस्था उसे फिर से लड़ने के लिए कहता है। तब गाजा कहता है तो फिर ठीक है, अब इस अटैक में मैं अपनी पावर को रोक कर नहीं रखूंगा, तो अगर तुम मुझे हिट कर पाए तो मैं तुम्हें विनर डिक्लेयर कर दूंगा। तब आस्था उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ कैप्टन यामी अपने मैजिक को फील कर रहे होते हैं और कैप्टन मेरिलोना उन पर हमला कर देती है। तभी कैप्टन यामी हवा में चलने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो उसमें कामयाब नहीं होते और नीचे गिरने लगते हैं। तब कैप्टन मेरिलोना भी उन पर हमला कर देती है। तब कैप्टन यामी सोचते हैं अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मैं उस डेविल के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा। और तब हम देखते हैं वो हवा में तैरने लगते हैं और तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैप्टन यामी कैप्टन मेरिलोना के हमले से बचते हुए सोचते हैं मुझे इसके इन सुपर ह्यूमन पंचेस का कुछ करना होगा। तब यहाँ गाजा आस्था पर हमला कर रहा होता है और आस्था उनके हमलों को डॉज करते हुए कहता है मुझे अपनी डायमंड डिविलर स्वॉर्ड में एंटी मैजिक को भरना होगा। तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए तैयार हो जाओ। तब यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन मेरिलोना के हमलों को रोकते हुए सोचते हैं मुझे माना जोन की मदद से अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं इसे मैजिक को यूज करने का एक भी चांस ना दूं। तब कैप्टन मेरिलोना उन्हें पकड़ लेती है और कहती है लगता है तुमने थोड़ा बहुत माना जोन यूज करना सीख लिया है, तो इसका मतलब अब मुझे अपनी ताकत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी देर से अपनी मैजिक को रोक कर रख रही थी? मुझे इतना अच्छा लड़ाई का एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू। तो हम मरना मत। और अपनी पूरी ताकत से कैप्टन यामी पर हमला कर देती है। तो कैप्टन यामी सोचते हैं क्या मैं इसे रोक भी पाऊंगा? पर मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना ही होगा। तब यहाँ आस्था और कैप्टन यामी दोनों इकट्ठे कहते हैं अब वक्त आ गया है जब मुझे अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा। और तब कैप्टन यामी ब्लैक होल को यूज करके कैप्टन मेरिलोना के मैजिक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगते हैं। तब यहाँ कैप्टन मेरिलोना सोचती है क्या ये मेरे मैजिक को काट रहा है? तो कैप्टन यामी कैप्टन मेरिलोना पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देते हैं और यहाँ आस्था अपनी स्वॉर्ड की मदद से गाजा पर हमला करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ कैप्टन मेरिलोना कहती है इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो अब जब मैं तुम्हें राख में बदल दूंगी तो मैं आराम से नहाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही यहाँ से जा रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तब यहाँ क्वीन के सामने सारे स्पिरिट गार्डियंस इकट्ठे होते हैं और गाजा सभी को सबकी ट्रेनिंग की रिपोर्ट देने के लिए कहता है। तब यहाँ सभी लोग अपने अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं। तब गाजा फ्लोगा से लियो के बारे में पूछता है। तब फ्लोगा कहता है लियो के पास बहुत ताकत है, पर उसे अपनी ताकत पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और तब यहाँ फ्लोगा और लियो की बात बताई जाती है, जहाँ फ्लोगा कहता है तुम्हें इस टाइम अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। तुम चाहे सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो, पर तुम्हें इंतजार करना चाहिए और इतनी जल्दी हार नहीं
माननी चाहिए, और जैसे जैसे तुम्हारी टेक्निक्स दिन ब दिन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें सब कुछ समझ आता रहेगा। तुम्हारे अंदर सब कुछ सहने की ताकत है, तो इसलिए उसे याद करो। तो याफ्लोगा कहता है, मैं उसके अंदर से उसकी ताकत को बाहर निकालना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। तो क्वीन कहती है, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। और आस्था का क्या हाल है? जैसे कि आस्था एंटी मैजिक यूज करता है तो वो डेविल के अगेंस्ट हमारा ट्रम्प कार्ड है, और उसे देखकर लग रहा है कि वो अपने तरीके से ताकतवर बन रहा है। तो क्वीन कहती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए अपना पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाइए ताकि हम लोग इकट्ठे मिलके स्पेड किंगडम और उसके डेविल को हरा सकें। तब हमें यहाँ एक स्पेड किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ काम चल रहा होता है और कुछ लोग उन पर नजर रख रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, लगता है उनके आगे बढ़ने का प्लान कंप्लीट होने वाला है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और तब एक पर्सन को वहाँ कुछ गुलाम दिखाई देते हैं और वहाँ उन सभी को पकड़कर एक जगह लेकर जाया जा रहा होता है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा होता है। तब राल्फ उनके बचाने की कोशिश करने लगता है पर उसके साथी उसे रोक देते हैं। तब यार राल्फ कहता है, अगर हम में से कोई भी इस स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रीचर को पार कर गया तो हम लोग क्लोवर किंगडम पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और तब हम देखते हैं उन लोगों को स्पेड किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं। तब एक पर्सन कहता है, तुम्हारे दोस्त ने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। और तब वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब स्पेड किंगडम का सोल्जर कहता है, अगर मैंने तुम्हारा सिर काट दिया तो मुझे प्रमोशन पक्का मिल जाएगी। और तब वो राल्फ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसके सारे साथी जख्मी हो जाते हैं और वो सारे लोग राल्फ को अपना मैजिक देने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें उस तक पहुंचना ही होगा। और तब वो किस तरह उन लोगों से बचकर आगे बढ़ जाता है और सोचता है, मुझे वहाँ तक पहुंचना ही होगा। अब यहाँ से आगे स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन स्टार्ट होने वाला है, क्या मैं उसे क्रॉस भी कर पाऊंगा? पर मुझे उसे पार करना ही होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के बलिदान को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकता। पर हम देखते हैं स्पेड किंगडम के सोल्जर उसे वहाँ भी ढूंढ लेते हैं और तब वो पानी में छलांग लगा देता है और यूनो का नाम चिल्लाने लगता है। तब एक पर्सन कहता है, हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन स्टार्ट होता है और मुझे नहीं लगता कि वो आगे बच पाएगा। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ स्पेड किंगडम के किंग को ये बात पता लग जाती है और वो कहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि एक छोटी सी मक्खी मेरे प्लान को नहीं बिगाड़ सकती। और हमें पता लगता है कि उसके ऊपर भी डेविल का कब्जा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।